बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ अब एक दफ़ा फिर होने वाला है और 17 तारीख से इसका बाकायदा आगाज़ होगा और अब हम देखेंगे कि इसमें वो गैर मुल्की प्लेयर्स भी एक दफ़ा फिर आने शुरू हो गए हैं जो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया की अगर कह सकते तो एक हिस्ट्री बनती जा रही है। और इस हिस्ट्री में ये रहा कि जहां पर आईपीएल के मुकाबले हो रहे थे वहां पर आईपीएल के मुकाबले बंद हो गए हैं और यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज एक दफा फिर होने जा रहा है। और इसमें गैर मुल्की प्लेयर्स की इसलिए बात कर रहा हूं कि आईपीएल इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है और आईपीएल जो इंडिया में खेली जा रही थी वहां पर कोई गैर मुल्की प्लेयर्स जो है आने को तैयार नहीं हो रहा, जिसके बाइस आईपीएल जो है अब अपने दोबारा शेड्यूल के मुताबिक ना शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक और शिकस्त क्रिकेट की दुनिया में उन्हें इंडिया की टीम को मिली है, इंडियन बोर्ड को मिली है, लेकिन उससे बढ़कर पाकिस्तानी बॉक्सर ने भी बहुत कमाल किया हुआ है जहां पर इंडियन बॉक्सर को शिकस्त दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक सीजन की तो यहां पर इंटरनेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट भी नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में जारी है जहां पर 5 टीमें विमेंस की शिरकत करती हुई दिखाई दे रही हैं। साथ साथ दीगर खेलों के हवाले से भी आज बात रहेगी अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज मौजूद है और पाकिस्तान डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कह सकते हैं कि उन लेजेंड में शुमार किया जाता है जहां पर रमीज राजा, शोएब मोहम्मद, सादिक मोहम्मद और उसके अलावा दीगर क्रिकेटर अपने उरूज पे थे, तो वहां पर उन्होंने अपनी जगह बनाई और 316 रन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा स्कोर बनाया जो आज तक कायम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन देखेंगे कि कहां पर अब इस रिकॉर्ड को तोड़ता है इन खिलाड़ी को। और हमारे साथ आज यहां पर मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेटर और सिद्दीक पटनी साहब जो हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो थैंक्स, और क्योंकि आप क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो गए और मैं इसलिए आपको दोबारा तलब किया है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है। क्या कहेंगे इस पाकिस्तान सुपर लीग पे जहां पर हमने एक शिकस्त है इस लीग के अंदर भी इंडिया को दी है, जहां पर आईपीएल के मुकाबले नहीं हो रहे और पाकिस्तान सुपर लीग का एक दफा फिर आगाज हो रहा है और गैर मुल्की प्लेयर्स शामिल हुए हैं। ये हमारे बोर्ड को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया और एक क्योंकि हमने ये जंग जीती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने साबित किया कि हम जीते हुए हैं तो हमारा टूर्नामेंट बरकरार है। और उनका तकब्बुर और गुरूर इंडिया का इतना था कि हम पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते और अभी भी जो कप होने वाले हैं तो कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में ही पाकिस्तान को नहीं डालो। तो अल्लाह पाक ने हमें अच्छा एक मौका दिया कि इन्होंने जंग की और हमने इनको शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कि हम अपनी जगह में खड़े हैं और वो कहीं भी खड़े दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जब फॉरेन प्लेयर चला जाता है ना और वो डर गया है कि वो इंडिया में जंग होने वाली है और नुकसान होगा और ये, तो उनको आईपीएल को बहुत नुकसान हुआ है इनकी। बहरहाल तो बस मैं बोर्ड को अच्छा, फोर्सेस को आप क्रेडिट देंगे अपने फोर्सेस को कि यहाँ पर गैर मुल्की प्लेयर्स आ रहे हैं और आईपीएल खेलने के लिए वहाँ पर गैर मुल्की प्लेयर्स नहीं जा रहे? हमारे फौजी जो है वो बहुत बहादुर हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में एक ईमान का जज्बा जो होता है ना मुसलमान के अंदर, कि अगर मुझे भी मैं भी इस दौर में होता और मेरी भी ज़रूरत पड़ती तो मैं भी बंद मांग के कूद जाता, क्योंकि वतन का मामला होता है तो हर आदमी जान देने को तैयार होता है। तो जहाँ हमारे फ़ौजियों की बात है तो आसिम मुनीर को और इनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं क्योंकि वो हमारी हिफाजत करते हैं, तो ज़ाहिर है हमने भी इनकी सपोर्ट करनी है। तो ये मुबारक के मुस्तहिक हैं और हमारी जो तीनों अफवाज हैं वो बेहतरीन किस्म के हमारे पायलट्स हैं और इतने दिलेर हैं कि वो किसी भी जगह जाने से और जान देने से दरेग नहीं करते। तो उन कामयाबी उनकी होती है कि जंग में कि वो वार करने वाले हैं और फ़तह हासिल करने वाले लोग हैं। तो हमारे पायलट पूरी दुनिया में माने जाते हैं। हमारी तीनों अफवाज जो है बहरी और बर्री दोनों तीनों जो है वो इनके जो पायलट्स हैं और हमारे जो कैप्टन्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, पूरी इनके दुनिया में नाम है, आपने साबित भी किया उन्होंने। तो इस तरह करके तो मैं फ़ौज को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा सिद्दीक पटनी साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज़रा बात करेंगे क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जा रही है, 13, 16, 19, उसके अलावा नेशनल T20 टूर्नामेंट भी रहा है, कायद आज़म ट्रॉफी भी खेली गई है। और आप जिस दौर में खेला करते थे उस वक्त किस किस्म की क्रिकेट होती थी और अब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखें अब तो बहुत ज़्यादा सहूलत है, 3-4 मैच खेलता है वो नज़र में आ जाता है और वो टेस्ट प्लेयर बन जाता है। इतना आसान था पहले कि पाकिस्तानी कैप हासिल करना? देखें हमने तो क्या किया है कि
स्कूल, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद बोर्ड, फिर अंडर 18, अंडर 19, अंडर 23, इसके बाद पैटर्न ट्रॉफी, कायदन ट्रॉफी, वेल्स कप, तमाम टूर्नामेंट्स खेलने के बाद एक रिकॉर्ड बनाने के बाद टीम में जगह बनती थी, वो भी कैंप में। वो भी 2 महीने का कैंप होता था और इतने प्लेयर होते थे कि एक एक प्लेयर के पीछे 8-8 प्लेयर। अब जैसे मेरे अपने दौर की बात करूँ, मैं तो बहुत बच्चा था, 15 साल का था और टीम में आ गया था। तो मेरे दौर में सादिक मोहम्मद, मुदस्सर नज़र, ये 2 टेस्ट प्लेयर, वहीद मिर्ज़ा और मंसूर अख्तर वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लेयर, रिजवान जमा शुएब ये भी ओपनर, ये 6 जितने ओपनर का नाम ले रहा हूँ सारे। फिर नूरुल कमर हो गया, मैं हो गया, साजिद अली हो गया। तो इतने इतने ओपनर, कासिम उमर, 8-8 ओपनर तो वैसे ही नज़र आ रहे थे और सब रन बनाते थे। अब किसकी जगह बनेगी? 2 ही की बनेगी। आज एक बड़े लेजेंड का आपने नाम ले लिया, कासिम उमर। उनके हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ मैं आपसे, क्योंकि आपकी काफ़ी गहरी वाबस्तगी रही है कासिम उमर साहब से। और कासिम उमर साहब आपसे कुछ अरसे कबल अमेरिका में शिफ्ट हो गए, लेकिन जब वो भी पाकिस्तान आते हैं वो यकीनन मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत ज़रूर बनते हैं। माजी में उनके साथ भी मैं समझता हूँ कि ज़्यादती होती रही है कासिम उमर जैसे प्लेयर्स के साथ। हाँ, ज़्यादती हुई है। कासिम यानी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से था और पाकिस्तान का दिलेर प्लेयर था। आपने देखा कि इतनी चोटें लगने के बाद भी वो ग्राउंड छोड़ता नहीं था, खेलता था वो, और ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पे, और वो रन्स भी बनाता था। और बस ये तो देखें, सियासत की नज़र प्लेयर हो जाते हैं, जैसे हम सियासत की नज़र हो गए, तो हम समझते हैं कि हमारा नसीब था और जितना हमने खेलना था वो खेला। तो बहरहाल कासिम का भी यही है। और माशाल्लाह अब तो तबलीग में, जमात में चले गए हैं वो, और वो अमेरिका, कभी इंग्लैंड, क्योंकि नेशनलिटी ड्यूल रख सकते हैं, तो इसके पास मेरे ख्याल से अमेरिकन और पाकिस्तान की नेशनलिटी है, और अच्छा प्लेयर था बहुत। चले, अच्छा प्लेयर था। आपने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं और मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि 316 रन का एक रिकॉर्ड है जो शायद अब तक तो कायम है। अब देखते हैं कि कब वो रिकॉर्ड टूटता है, क्योंकि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए फख्र होता है आपको कि इतना बड़ा स्कोर आपने किया। देखिए, जिस तरह का हमने रिकॉर्ड किया है ना, देखो आपने बड़ी अच्छी बात भी की कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। हाँ, बनते ही टूटने के लिए। अब मेरा जो रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि 316 रन में 13 छक्के और 40 चौके शामिल हैं, और वो 40 ओवर की क्रिकेट है। इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं है, लंबी क्रिकेट नहीं है कि इनिंग्स के मैच में बनाए। फिर दूसरे मैच में 270 हैं, उसमें 12 छक्के हैं, वो भी 35 चौके हैं। तीसरे मैच में 260 हैं। तो इतनी कंसेक्टिव इनिंग कोई भी मेरे हिसाब से नहीं कि खेलेगा कोई भी। और 187 इसके बाद फाइनल के अंदर, तो 1033 रन 4 इनिंग्स में। फिर डायरेक्ट ही बैंक ने लिया, तो बैंक ने सोच के लिया ना, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास सब टेस्ट प्लेयर थे और 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लेयर थे, कि जिसके अंदर वहीद मिर्ज़ा, मंसूर अख्तर, असलम अली, खालिद रज़ा, अमीन लाखानी और छठा मैं था, और बाकी टेस्ट प्लेयर थे। तो उस टीम में जगह बनाना, उनके साथ खेलना और फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना, तो ये समझ लो कि अल्लाह पाक ने मेरे पर करम किया था। और ऑस्ट्रेलिया भी जाके 81.20 की एवरेज करके वापस आना। तो मेरी बदनसीबी थी कि तेंदुलकर तो इंडिया से स्कोर करने के बाद खेल गया, और मेरी वो खेल ना पाए। इस पर ज़रूर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत है, और अब कुछ अच्छी इनिंग अगर कोई खेल जाए तो पाकिस्तानी कैप इतनी आसान हो गई है, चाहे वो टेस्ट कैप हो, वनडे कैप हो या T20 कैप हो, बड़ी आसानी से प्लेयर्स को मिल जाती है 1 से 2 इनिंग में। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ एक दफा फिर हाजिर हैं, और हमारे साथ आज इंटरनेशनल क्रिकेटर सिद्दीक पट्टी मौजूद हैं। सिद्दीक साहब, बात कर रहे थे हम पहले पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब हेड कोच है व्हाइट बॉल का माइक हैसन को बना दिया, जो गैर मुल्की हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत अहम फैसला किया, जिसके लिए शायद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और आपने भी कई आवाजें उठाई इस हवाले से, और हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन 5 मिनटोर को फारिग कर दिया जो पाकिस्तान के 5 लेजेंड प्लेयर थे। क्या काम कर रहे थे वो और किस मद में वो पैसे ले रहे थे, शायद आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन अब फारिग होने के बाद भी
उनके बयानात ऐसे आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेयर थे, हम बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लेकिन शायद क्रिकेट बोर्ड ने हमारे साथ कुछ ज्यादती की है। इस पे सिद्दीक साहब आपसे बात करता हूं। सकलान मुश्ताक एक बहुत बड़ा नाम, मिसबाउल हक एक बहुत बड़ा नाम, वकार यूनुस एक बहुत बड़ा नाम, सरफराज अहमद एक बहुत बड़ा नाम, शोएब मलिक एक बहुत बड़ा नाम, ये 5 मिनटोर थे जो इस वक्त काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और 50 लाख रुपए मंथली उन्हें दिया जा रहा था। उनके जिम्मे लगाई गई थी ड्यूटी कि आप चैंपियंस कप से प्लेयर्स निकालेंगे, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर्स निकालेंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लेकिन इन्होंने तकरीबन 4 से 5 या 6 माह के अंदर 50-50 लाख रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जाया हुए। आप समझते हैं एक बेहतर फैसला मोहसिन नकवी ने कर दिया, क्योंकि आपने बहुत सी चीजों पे आवाजें उठाई हैं और इनमें से एक आवाज ये भी थी आपकी। देखिए, सबसे पहले तो इनको ये मेंटोर बनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो लड़के सिर्फ अपनी क्रिकेट खेले और फारिग हो गए, इन्होंने अपने क्लब में भी जाके नहीं पूछा कि हमारे क्लब का कौन सा अच्छा प्लेयर आ रहा है, जा रहा है, तो ये क्या क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे। सिर्फ एक पैसे का गेम था, और 50-50 लाख रुपए देना ये बहुत पाकिस्तान के फंड के लिए ज्यादती थी। अच्छा, उन प्लेयर्स में हम देखते थे कोई टीवी चैनल्स पर बैठा हुआ है, कोई गैर मुल्क में बैठा हुआ है, कोई कमेंट्री कर रहा है, आपको तो वो उसकी मद में वो फिर भी पैसे ले रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। वेरी गुड, यही तो बात करनी थी। इन्होंने क्या किया था कि अपने नीचे एक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया था। इन्होंने काम कुछ नहीं करना था। इन्होंने क्या किया ना, अपने जो असिस्टेंट थे उनसे रिपोर्ट लेनी थी। यही आवाज़ हमने उठाई कि भाई ये तो खुद काम नहीं करेंगे, और ये अपने जो असिस्टेंट लोग से बात करके और पैसे कमाएंगे, और वो जो टीम को रिपोर्ट दे देंगे, तो ये तो और नुकसानदेह हो जाता ना। बहरहाल अल्लाह ने जो भी पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी करनी थी, तो ये भी हमारे पैसे बच गए, ये दूसरे उसमें काम आएंगे। मकसद कहने का ये है कि देखें, अभी भी मैं बोर्ड्स को ये बताऊंगा कि अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 3 फॉर्मेट पे काम करें, और उनको बेस मिल जाएगी। बेस आप देखें ना, कैंप साल साल लगा रहता है, और सिर्फ पंजाब में, कोई तासुबबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पंजाब के ही लड़के होते हैं। अब तो केपीके के भी बच्चे और बहुत आ रहे हैं। चंद एक जो होते हैं कैंप के अंदर, जो पेशावर से या कोयटा से ले लिए जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सिंध में भी क्रिकेटर्स रहते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो सिंध वालों को कौन देखेगा। मैं कोई तासुबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतने गेमों का सरबरा आपके साथ ऑन एयर बात कर रहा हूँ। मैंने कभी भी तासुबाजी नहीं की। जिस सूबे का प्लेयर अच्छा हुआ मैं ज़रूर ले गया, इसको स्पॉन्सरशिप दी, इनको नौकरी दिलाई। हम कलमा गो हैं, मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के लिए एक हैं, एक आवाज़ हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि साल साल जो कैंप लगे रहते हैं, अब किसी की तनख्वाह 12 लाख रुपए है हेड कोच की, किसी की 10 लाख रुपए है, किसी के बोर्ड के पास कितना पैसा है हमारे ज़माने में। अच्छा, तो ये इसी पैसे को यूटिलाइज अगर वो कर लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में इससे कबल हम देख रहे थे कि आवाज़ें आ रही थी कि जो प्लेयर्स हैं उनके जो मैच फीस है वो कमी कर दी गई है, और आप बेहतर समझते थे कि वो पैसे इन क्रिकेटर्स को दिए जाते जहां पर उनकी कमी की गई फीस में, क्योंकि हम देखते हैं कि डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा लगड़ा वो डोमेस्टिक क्रिकेटर ही कर रहा होता है, और इसके बेस पे हम देख रहे हैं कि बहुत से क्रिकेटर अगर वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या उनको पैसे में कमी आ रही है उनके फीसेस में, तो वो गैर मुल्क जाने को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। उनमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका में क्रिकेट बहुत ज़्यादा आम हो गई इस बेस पे, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर जो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ की क्रिकेट खेल रहे हैं। उनमें से एक बड़ी मिसाल है, मैं आपको दे दूं, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम से, और वो मुस्तकिल अब जो है उन्होंने अपनी रिहाइश जो अमेरिका में कर ली है, और वहाँ की वो क्रिकेट को अब ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पैसा मिलेगा ना, डेफिनेट वहाँ क्रिकेटर जाएगा। अब वो क्रिकेट नहीं रह गई कि एक शौक से खेलते थे। आप देखें ना, थोड़े अरसे के अंदर ही प्लेयर करोड़पति हो जाता है। हमारे ज़माने में टॉप से टॉप प्लेयर होता था ना, उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए होती थी। अब यहाँ तो एक प्लेयर की जो तनख्वाह है वो 60-60 लाख रुपए पर मंथ है। तो अब इनके दिमाग भी ऊपर हो गए, तो 60 लाख वाली परफॉर्मेंस भी तो चाहिए ना। तो बाबर आजम सही दे रहे हैं परफॉर्मेंस, मेहनत चाहिए। देखिए, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं पहले भी कह चुका, अभी भी कहूँगा और हमेशा ये कहूँगा, क्योंकि उसकी 50 रन की एवरेज कायम है। कोई भी प्लेयर पर एक थोड़ा सा एक बैड पैच आता है और उससे वो निकल जाता है।
देखिए फिर भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं ख़राब रही। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है कहीं ना कहीं 48, 50, 78, कल मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कराची और पेशावर ज़ल्मी का, तो आप समझ जाए बाबर को रोल अदा करना पड़ेगा इस मैच में भी। देखें अब मेरी दुआ भी है और बाबर को रन बनाता हुआ पूरा पाकिस्तान देखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान का एक स्टार है। हम इसको मोरल सपोर्ट करेंगे ना तो ये अपनी परफॉर्मेंस पे आएगा और पाकिस्तान के लिए रन्स करेगा तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो जैसे प्लेयर थोड़ा सा डाउन होता है तो उसको डाउन होने नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं पंजाब लोग के लोगों को सलाम करता हूँ कि जब मैच होता था बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम। सर कराची का लास्ट मैच आप देख लें, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची क्यों भरा हुआ नजर आया कि हर तरफ हम देख रहे थे कि बाबर आजम की आवाज़ें आ रही थी। जब वो बैटिंग करने जा रहे थे तो उस वक्त भी आवाज़ें आ रही थी और पूरा स्टेडियम सिर्फ बाबर आजम से नज़र आ रहा था। बाबर आजम तो बाबर आजम ही बड़ा प्लेयर है। इतने आपने देखा होगा पीसीबी ने कैंप लगाए, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही है। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं ना, बस टीवी पे बैठ के बोलते हैं कि भाई टीम चेंज कर दो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। उनको सिर्फ बातें आती हैं। मैं तो सिर्फ बोर्ड से अपील ये करता हूँ कि उन्हीं प्लेयरों को हटाओ जो टीवी में नज़र आते हैं ना, वो ही टीम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर मेरी बात कोई बुरी लग रही हो तो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि उनको हटाओ, क्योंकि माजी में वो कैसे रहे हैं, इनका किरदार क्या रहा है। साफ प्लेयरों को लाओ और सामने पब्लिक के कि भाई वो उनका जो है ना कैरेक्टर और हर चीज़ इनकी परफेक्ट हो, तो फिर जाके हम उस पर और मशवरों पे उनके अमल करो कि जो कैरेक्टर के भी अच्छे थे, प्लेयर भी अच्छे थे, शरीफ प्लेयर थे, इन्होंने कोई भी बदनामी का काम नहीं किया। तो सब इशारा मेरा समझ गए होंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मोहसिन नकवी साहब को हिदायत दे। और अच्छा चले मोहसिन नकवी की बात किया, काफ़ी एडवाइज़र उन्होंने रखे हुए हैं और मैं समझता हूं कि आपको भी शायद तलब कर लेना चाहिए एज ए एडवाइज़र। उन्होंने वहाब रियाज को भी एडवाइज़र रख लिया था। अभी देखें मोहसिन नकवी साहब की, मतलब देखें ना, वो क्रिकेट का बंदा ही नहीं है, आपने इनको बिठा दिया चेयरमैन साहब। तो मोहसिन नकवी साहब ने क्या किया, सबसे बड़ा गलत काम कि वहाब रियाज को मेंटोर का बॉस बना दिया। क्या शोएब मलिक उसको रिपोर्ट करेगा, मिसबाह उल हक उसको रिपोर्ट करेगा? यानी वो लीजेंड प्लेयर हैं और एक कम खेला हुआ प्लेयर है और उसको वो उसको सरबरा बनाया हुआ है। तो ये तो समझ से बालातर था। हाँ, इसका अगर चेयरमैन अगर इसको बनाते, मिसबाह को बनाते, शोएब मलिक को बनाते, किसी को एतराज़ नहीं होता। तो सबसे पहले एतराज़ तो वही हो रहा था मेंटोर में कि वहाब रियाज को रिपोर्ट करेगा मिसबाह उल हक। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। चलें, ये तो शर्म की बात आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने अभी बात की मिसबाहुल हक की, और मिसबाहुल हक अब ये खबरें और ज़राए से पता चल रहा है कि मिसबाहुल हक पाकिस्तान टेस्ट टीम के भी हेड कोच बनने जा रहे हैं। इससे कबल आकिब जावेद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे और अब क्योंकि माइक हसन ने जो है न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की कोच ने पाकिस्तान के हेड कोच को मुकर्रर कर दिए गए। तो सिद्दीक साहब गैर मुल्की कोच एक दफ़ा फिर आ गए। और इससे कबल अगर हम बात कर लें गिलेप्सी की और उसके अलावा क्रिस्टन की, तो दोनों ने जब रिज़ाइन दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो उस वक्त काफ़ी बातें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंदर की बताई। ये गैर मुल्की कोचेस का जो तरीक़ेकार है, आप समझते हैं कि सही है या वो अपने असूलों के पक्के होते हैं? नहीं, अव्वल तो गैर मुल्की हमारा कोच होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं कि हमको ज़रूरत ही नहीं उनकी, नंबर 1। और मिसबाह उल हक देखें वैसे भी स्लो प्लेयर था और कोचिंग में भी स्लो है। आप देखें पहले भी कोच रहा है ना, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था। आकिब जावेद भले हार गया मगर वो एक्टिव था और बस में थोड़ी सी ये था कि थोड़ा ईगो, किसी का नहीं मानना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम थी जो फेस की और वो नाकाम कोच हो गया। बाकी जो मिसबाह उल हक का जो डिसीजन है, मैं नहीं समझता हूँ कि मिसबाह इतना कामयाब कोच हो सकता है। इस टीम को मेरे जैसा कोच चाहिए या मेरे जैसा मैनेजर चाहिए, मैं इनको ठीक करके रखूँ कि इनके दिमाग जो है ना ऊपर हो गए। अब जो प्लेयर वो नहीं प्लेयर रहे हैं कि अब इनको हर चीज़ की एक फरमाइश होती है, खाने में ये लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अब आप देखिए कि जब ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में थे और इन्होंने स्पोर्ट ऑफिसर ने इनको प्लेयरों को ले लिया था ज़्यादा। बिल्कुल सिद्दीक साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें।
वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल, और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से अगर बात कर लें तो दौरे बांग्लादेश का अब आगाज़ होने वाला है, और जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो है ऐलान भी होना है। लेकिन साथ साथ थोड़ी सी हम बॉक्सिंग के हवाले से भी आपको खबरें दे दें, और ख़बरों से मुराद ये कि आज इस पर बहुत कुछ बात करने का भी दिल चाह रहा है, लेकिन क्योंकि कल से बाकायदा पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज़ हो रहा है, और लेकिन पाकिस्तानी बॉक्सर ने बड़ा कमाल किया है, और ख़ासकर शहर आफरीदी की बात करें, आलिया सोमरो की बात करें, उसके अलावा दीगर और भी बॉक्सर ऐसे हैं, उस्मान वज़ीर की बात करें, मोहम्मद वसीम की बात करें, जिन्होंने पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को काफ़ी रोशन करके रखा और पाकिस्तान के लिए टाइटल जीतते रहे। क्या ये टाइटल पाकिस्तान के लिए जीतते रहे, और क्या उनके लिए तरीक़ेकार सही रहा जो जाकर वो मैचेज़ गैर मुल्क के अंदर खेलते रहे? ये मैचर बॉक्सिंग होती क्या है, क्या फाइट होती है, क्या किस केजी में ये मुकाबले मुनक्किद होते हैं? और सिद्दीक पट्टी साहब बॉक्सिंग के भी यहाँ पर चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये बेहतर रहता है या फिर इनफरादी तौर पर वो अपनी मदद आपके तहत जाते हैं और फिर टाइटल जीत कर आ जाते हैं? एमेचर बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान में शुरू से लेकर आज तक जेन्युइन रही है। चेयरमैन भी जेन्युइन आए, प्रेसिडेंट भी जेन्युइन आए, और वो बॉक्सिंग सही करवाते थे, टीमें जाती थी, कोचेस, यानी तमाम मामले सही चल रहे थे। जब से प्रोफेशनल बॉक्सिंग आई है, अव्वल तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग का कोई वो नहीं है, यानी ठिकाना ही नहीं है, और इसके बाद भी फेडरेशन बन गई है, और इसके बाद वो क्या करते हैं, लड़के से कहते हैं, ये कोई प्रोफेशनल बॉक्सिंग हुई कि बॉक्सर से कहते हैं कि आप टिकट ले लो, खाने पीने का खर्चा ले लो, और वहाँ रहने का खर्चा ले लो, और स्पॉन्सर को खुद ढूंढो। तो ये कहाँ से प्रोफेशनल बॉक्सिंग हुई? प्रोफेशनल का मतलब पैसा मिलना, ये तो पैसा मांग भीख कर जा रहे, मांग भीख, यानी भीख मांगते हैं, ठीक है। ये जा रहे और वहाँ जाके वहाँ मैच होता है। अच्छा, वहाँ मैच होता है ना, वो क्राउड है, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, वहाँ क्राउड नहीं होता है, ना कोई ज्यूरी होती है, ना कोई इनके यानी कि जिससे स्पॉन्सर होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक रेफरी का इंतज़ाम होता है, रिंग होती है। अच्छा, हमारा जो बॉक्सर जा रहा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कोई 12 फाइटें जीता है, कोई 13 फाइटें जीता है, कोई 14 फाइट जीता है, और वो 2-2 मुक्के में गिरा रहे हैं। वो अगले ने तो चूड़ियां पहनी हुई है ना, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। 35-40 सेकंड में भी जो है मैं थाईलैंड बच्चा था ना, जब से वहां जाता हूं और अभी तक जाता हूं, वहां तो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग, इनका समझ लो कि हर टीवी चैनल पे बॉक्सिंग ही चल रही होती है, और वहां के तो फाइटर हैं, तो वो दुनिया देखती है इनको, फाइटर हैं, उनकी बॉडी वॉडी। अभी हमारे जो बॉक्सर जाते हैं उनका वेट कहाँ, बड़े बड़े वेट से लड़ते हैं, और वो 45 सेकेंड 40 सेकेंड यानी मिनट भी नहीं होती है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग किसको बोलते हैं? यानी हमारे बॉक्सरों में इतना दम है कि माशाल्लाह वो सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 45 सेकेंड 40 सेकेंड में जीत जाते हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म से, सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, गवर्नर से अपील करता हूँ कि कोई कमेटी बिठाएं, इनकी इंक्वायरी लगाएं कि भाई ये फाइटें जो हैं इनकी मूवियाँ दो। साबित तो ये होगा, मूवी करेगी ना कि भाई ये फाइट हुई, तो हर फाइट की एक मूवी होती है। जब मैं इनसे पूछता हूँ कि मूवियाँ कहाँ हैं आपकी, तो बोला मूवियाँ नहीं है। तो ऐसा कैसा? हर बच्चा तो मूवी बना लेता है। आप देखिए कैमरा हर एक के पास है, ये तो डिजिटल दौर है ना, कि भाई मैं फाइट लड़ूंगा तो मेरी मूवी उतार लो, चलो ऐसा भी कर लो ना। मगर ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो मूवियाँ कहाँ हैं? और हाथ ऊपर हो रहा है, फ्लैग ऊपर, यहाँ पर बंटवारा इतना 30 लाख 15 लाख 18 लाख 20 लाख 10 लाख अनाउंस हो गया। अरे आप देखो तो फाइट जाली है, असली है, कौन लड़ रहा है, चले ये कहाँ तो लड़ रहा है? ये इस पे तो मजीद टाइम चाहिए, काफी लंबा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन साथ साथ मैं इन जो टाइटल जीतने वाले हीरोज को कहता हूँ कि अपने जहाँ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया है ना, उन जगहों को ना भूलें। और बड़ा दुख होता है क्योंकि मैंने 3-4 बड़े बॉक्सर से इंटरव्यू किया, और 3-4 बॉक्सर ने मुझे काफ़ी मायूस किया। उन्होंने यहाँ तक ये नहीं कहा कि वो कैरियर जब उन्होंने आगाज़ किया, कौन लोग उनके साथ थे, कौन लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन शायद किसी ने नहीं कहा
उन्होंने बड़े बड़े नाम तो गिना दिए कि हमें फलाने 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 जो है हमें स्पॉन्सर भी किया, हमें आगे की तरफ रहनुमाई भी की, लेकिन जहां से कैरियर का आगाज़ किया ना, किसी ने नहीं किया। और इस पे मैं सिद्दीक पट्टी साहब से ज़रूर पूछूंगा। ऐसे कई जो है बॉक्सर्स निकले हैं, और मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो पाकिस्तान के टॉप क्लास बॉक्सर हैं। बेशक उन्होंने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता है, पाकिस्तान की सब्ज हिलाली परचम को दुनिया भर के अंदर लहराया है। लेकिन सिद्दीक साहब है, इस पर मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा, बहुत से ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया, आपको भी बहुत ज़्यादा इल्म है इस हवाले से, लेकिन शायद वो अपनी पहचान जहाँ से उन्होंने अपनी बनाई थी ना, वो पहचान अपनी जगह से भूल गए। जितनी भी मेरे जो तजुर्बा है बॉक्सिंग का और जितने ममालिक में गया, उसमें मैंने लड़कों से इंटरव्यू लिए, तो वो लड़के जितने भी बॉक्सिंग खेलते हैं ना, पाकिस्तान से लेकर और दुनिया के बॉक्सर, 99% गरीब का बच्चा खेलता है बॉक्सिंग, नंबर 1। अच्छा, हमारे यहाँ जो बॉक्सर हैं वो अपनी औकात ही भूल जाते हैं, वो अपने बाप को भूल जाते हैं। यानी कोच बाप होता है जो ट्रेनिंग करवाता है, आपको बड़ा प्लेयर बनाता है। मैंने तो नहीं देखा कभी किसी प्लेयर को कि उससे अपने अपने कोच का नाम ले। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी, ऑन एयर कह रहा हूँ, कि अपने क्लब का नाम ले लेते हैं, अपने कोचेस का नाम लेते हैं, अपने साथियों का नाम ले लेते हैं। अच्छा, किससे इंस्पायर हुआ कि भाई इसको मैंने देख के बॉक्सिंग सीखी, इसका भी नाम नहीं लेते हैं। तो भाई आपने फाइटें कौन सी लड़ी हैं? आपने कोई फाइट लड़ी है तो मुझे बताओ कि भाई आप थाईलैंड गए, जीत के आ गए, परचम लहरा लिया, यहाँ अखबार ने लिख दिया फला टाइटल हो गया, ये टाइटल हो गया। भाई टाइटल हो गया तो मद में भी गवर्नमेंट से मिल गए, गवर्नमेंट से मिल गए। आप मुझे बताओ उसका रिकॉर्ड तो बताओ। कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ भी रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, हमारी मज़े की बात है कि जो ये लड़के जाते हैं, एक परफॉर्मा होता है जब हम साइन करते हैं कि मुल्क में जा रहे हैं और साइनें करते हैं तमाम चीज़, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बट टिकट लिया, वहाँ गया, लड़ा, खाया पिया और सेकेंड डे ही वापस है। सेकेंड डे ही वापस है, कोई इस्तकबाल नहीं, कोई एयरपोर्ट पे लेने नहीं आ रहा है, कोई छोड़ने नहीं आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात है कि क्राउड नहीं है। अच्छा, टूर्नामेंट की खबरें नहीं है। जिस मुल्क में हो रहा है उसकी कटिंग दिखा दे। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि उस मुल्क में भी छपा होगा ना कि लड़का इनका हारा है, वो तो छापेंगे ना। अगर पाकिस्तान टेस्ट मैच पाकिस्तान कराची में खेलता है या लाहौर में खेलता है या पाकिस्तान किसी भी शहर में खेलता है, तो उसकी कटिंग आती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान जीता या पाकिस्तान हारा, खबर आएगी। तो ऐसी कोई बॉक्सिंग की कटिंग भी अच्छा, नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। यहाँ पर कटिंग वेट कैटेगरी के मुकाबले होते हैं, और इसमें शायद ऐसा भी रहा है कि कोई 35-45 केजी का है और उसका मुकाबला जो है 60-61 केजी के खिलाड़ी से होता हुआ दिखाई भी देता है। और वो मैंने ये भी देखा है कि उसने उससे 61 केजी के खिलाड़ी को भी शिकस्त दे दी। देखो, ये शर्म की बात है। वेट टू वेट फाइट होती है, 1-2 किलो का जो फर्क है ना, जो रूल है, इंटरनेशनल रूल ही यही है। जो रूल है। अभी जो हमारे जो फाइटर अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रिसेंटली जीत के आए, वो 15 केजी ऊपर से वेट से जीत कर आए। बिल्कुल, उसके लिए मैं बता दूं, वो तो फाइटर का नाम मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन उस फाइटर ने 45 केजी उसकी वेट थी और उसने मुकाबला किया 61 केजी के, और उसने 45 सेकंड के अंदर ना ये कारनामा अंजाम दिया कि उसको एक फाइट पे सामने वाले जो खिलाड़ी थे उसको शिकस्त दी। यानी 2 मुक्कों के अंदर शिकस्त, 2 मुक्कों के अंदर, ये सही कह रहे हैं, 2 मुक्कों के अंदर वो फाइट खत्म हो गई। और शायद आप बेहतर समझते हैं इस चीज को कि क्या कुछ होता रहा, और जिस तरह मुकाबले होते रहे कि वहां के ममालिक के अंदर भी हम देखते हैं कि उसको पेजराई इस किस्म की नहीं मिल रही होती है। तो आप समझते हैं ये डैमेज किया जा रहा है उन खिलाड़ियों का जो नेशनल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, हमारा इससे जो ये जो मुकाबले हो रहे हैं ना, इससे हमारा एमेचर को बहुत नुकसान होगा। हर लड़का प्रोफेशनल में जाना चाहता है। अब प्रोफेशनल फाइटें होंगी कितनी? एक प्लेयर जिसके पास पैसे हैं वो जा रहा है, लड़ रहा है। मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, अगर मैं आज टिकट खुद दे दूँ ना, तो मुझे मालूम है मैं जीत के आऊँगा, तो मुझे भी गवर्नमेंट दो पैसा, 50 लाख मुझे भी दो, गवर्नर साहब भी दो, और हुकूमत पाकिस्तान से मुझे, तो मुझे 2-3 करोड़ रुपए दो, मैं भी जा रहा हूँ फाइट लड़ने के लिए और मैं जीत कर आऊँगा। मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ, मैं भी जीत के आऊँगा। ऐसा नहीं करो भाई खुदारा। और ये इंक्वायरी बैठनी चाहिए। जो लड़के जीते हैं और अपना कह रहे कि हम जीते हैं, उनको बिठाओ कि भाई आप कहाँ जीते हैं और कैसे जीते हैं। क्राउड दिखाओ, कटिंग्स दिखाओ, आपने ट्रेनिंग कहाँ की, आपके कोचेस कौन आए, तो ये सब मालूम चले ना। अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि गरीब का बच्चा बॉक्सिंग खेलता है,
इतना बड़ा टाइटल के लिए 3-3 4-4 महीने नहीं, साल के कैंप लगते हैं, ट्रेनिंग होती है, कोचेज आते हैं। मेरे दौर में मैं सालों साल कोचिंग के लिए क्यूबन कोच बुलाता था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट ऐसा आता था कि हमारा मेहरुल्ला जीता, मैं मुशर्रफ से 50 लाख रुपए उसको दिलवाए। इसके बाद हमारा करार जीता, हैदर जीता, यानी बहुत सारे, अली मोहम्मद जीता रोमानिया के अंदर, मेरे साथ मैं मैनेजर था रोमानिया के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर मैं इनका स्पॉन्सर था। अब बताएं ना कि हमने पैसा लगाया तो हमने टाइटल भी लिए और जेन्युइन टाइटल, और बाकायदा दुनिया में नाम हुआ, और वो एथेंटिक टूर्नामेंट है कि हाँ रोमानिया है, मलेशिया है, फिलिपाइन है, कोरिया है, जहाँ जहाँ हम हांगकॉन्ग गए, पूरी दुनिया में गए, तो वो मुस्तनद टूर्नामेंट थे। मुस्तनद टूर्नामेंट थे, सिद्दीक पटनी साहब कह रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि बॉक्सिंग के लिए काफ़ी वक्त चाहिए और कोशिश होगी कि किसी बॉक्सर को यहाँ पर तलब किया जाए और सिद्दीक पटनी साहब साथ हों, और एक बॉक्सिंग का बहुत बड़ा नाम यूनुस कमरानी, अगर साथ हो जाएं यहाँ पर तो बहुत कुछ राज और पर्दे उठ सकते हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के। तो यकीनन जो नौजवान खिलाड़ी होते हैं उन्हें जो है अपना परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाना चाहिए, लेकिन साथ साथ यहाँ पर बात हो रही थी कि गैर मुल्क जाकर जिस तरह इंफरादी तौर पर टाइटल हासिल किया जाता है ना, वो थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहा है। तो फेडरेशन को भी अपना रोल अदा करना है और साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा कि वहाँ पर उन खिलाड़ियों को ज़रूर उनका हक दें जिनके वो हकदार हैं। सिद्दीक पटनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।